हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो तुम लोग? है ना, पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है कुछ बेसिक जो है वेक्टर के बारे में बात किए थे। एक जो पूरा उसका वेक्टर का जो बैकग्राउंड होता है उसको समझे थे। वेक्टर में आज जो हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग 4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, दूसरा यूनिट वेक्टर क्या होता है, तीसरा है वेक्टर एडिशन क्या है और चौथा है वेक्टर सब्सट्रैक्शन क्या है। इसी चारों पे एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं और फिर बाद में जो है इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। इसलिए एकदम निश्चिंत होकर के जितना क्वेश्चन बताया जाए उस पर जो है प्रैक्टिस करो। और बाकी एनसीईआरटी की बुक है या फिर आर.एस. अग्रवाल की बुक है या आर.डी. शर्मा की बुक है, इस सब से जो क्वेश्चन मिले इस टाइप का उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। एग्जाम में जो है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी 4 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर पे पहले बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर, इसमें एक चीज समझोगे कि अगर मान के चलो हमको कोई पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और मान के चलो कि एक पॉइंट हमको दिया P, बोला कि इसका कोऑर्डिनेट है x, y। इसका जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट है x और y कोऑर्डिनेट जो है वो कितना के बराबर है, y के बराबर। अब बोला कि इस P का जो है पोजीशन वेक्टर बताइए क्या होगा। इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग को बताना है कि क्या होगा। तो एकदम सिंपल है, जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन से इस P पॉइंट को मिला देना है। ओरिजिन से जब हम लोग इस P पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा OP। जब ओरिजिन से इस P को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा OP, और इसी OP को जो है बोला जाता है कि ये पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर है? P का। यानी कि अगर हमको इसका पोजीशन वेक्टर बोला जाए तो बोलेंगे कि जो पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? OP। यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P ये कितना के बराबर होगा? OP वेक्टर के बराबर। अब यहां से हमेशा जो है एक बात याद रखना है कि किसी भी पॉइंट का तुमको पोजीशन वेक्टर पूछना है, एकदम सिंपल है, उसको ओरिजिन से मिला दो। ओरिजिन से मिलाने के बाद जो एक लाइन बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। जैसे मान के चलो कि यहाँ एक पॉइंट Q दे देगा, बोलेगा कि इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको जो है Q को मिला दो O से, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वो OQ वेक्टर आएगा। जैसे मान के चलो कि एक बोला कि R पॉइंट है x2 और x3, बोला इसका पोजीशन वेक्टर बताइए x2, y2। तो सिंपल है, इसको भी क्या करना है? ओरिजिन से मिला देना है। ओरिजिन से मिलाने के बाद जो लाइन खिंचाएगा इसको हम लोग बोलेंगे कि R का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या बन जाएगा? OR वेक्टर बनेगा। इतनी बात समझ रहे हो? अब है कि देखो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे। जैसे अगर हमको बोलेगा कि जो है इसका P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो OP आया, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो जो पहला वाला है, जो इसका x कोऑर्डिनेट है इसके साथ I लगा देना है, और जो इसका y कोऑर्डिनेट है इसके साथ j लगा देना है। तो अब ये कंप्लीट हो गया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इक्वल टू OP वेक्टर, और ये किसके बराबर आएगा? xi कैप प्लस में yj कैप। जैसे मान के चलो कि हमको पोजीशन वेक्टर पूछता Q का, तो बोलते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो OQ वेक्टर होगा, और ये कितना के बराबर होगा? तो चूंकि x कोऑर्डिनेट x1 है तो इसके साथ i कैप लगा देना है, और y कोऑर्डिनेट जो है y1 है तो उसके साथ हम लोग को j कैप लगा देना है। तीसरा मान के चलो अगर r का पूछ रहा है पोजीशन वेक्टर, तो बोलेंगे कि ये OR वेक्टर होगा, और उसका कोऑर्डिनेट x2 है तो x2 i कैप और प्लस में आ जाएगा y2 j कैप। इस तरीके से हम लोग पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट का तुमसे पोजीशन वेक्टर पूछना है, यही पूछता है तो यही काम करोगे कि x कोऑर्डिनेट के साथ i कैप लगा दोगे, y कोऑर्डिनेट के साथ j कैप लगा दोगे, तो वो जो मिलेगा वो उस पॉइंट का क्या मिल जाएगा? पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि और इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है।
जैसे मान के चलो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अपन दो पॉइंट की बात करते हैं। एक पॉइंट है पी, मान के चलो x1 कॉमा y1 है, और एक पॉइंट है Q जिसको हम लोग मान लेते हैं कि ये x2 कॉमा y2 है। ठीक है, अगर हमसे बोलेगा कि P पोजीशन का, P पॉइंट का जो है पोजीशन वेक्टर बताइए, तो क्या करेंगे, ओरिजिन जो है, इस ओरिजिन को हम मिला देंगे किससे, P पॉइंट से, ये बनेगा। इसी तरीके से अगर हमको Q का पोजीशन वेक्टर पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, Q को मिला देंगे ओरिजिन से, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो OP का पोजीशन वेक्टर आएगा ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर ये डायरेक्ट लिख रहे हैं कि देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ P का क्या मतलब है, OP वेक्टर। तो यहाँ OP वेक्टर जो बनेगा वो आ जाएगा x1 i कैप और प्लस में y1 j कैप। ठीक है, इसके बाद अगर हमसे जो है Q का पूछता है तो Q का कितना आ जाएगा, OQ वेक्टर, तो ये बन जाएगा x2 i कैप प्लस में y2 j कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि अगर P का पोजीशन वेक्टर बोला तो OP और Q का पोजीशन वेक्टर बोला तो OQ। अब मान के चलो कि अगर हमसे ये डिस्टेंस पूछ लिया जाए कि PQ कितना होगा ये बताइए, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि PQ कितना होगा ये बताइए, तो इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखोगे, अगर हमसे बोला कि PQ वेक्टर बताइए क्या होगा, तो उसके लिए देखो क्या करोगे, PQ बोला ना तो दूसरे नंबर पे आता है Q, तो Q के पोजीशन वेक्टर में से घटा देना है किसको, P के पोजीशन वेक्टर को। Q के पोजीशन वेक्टर में से घटा देना है किसको, P के पोजीशन वेक्टर को। यानी कि अगर PQ का डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम बोलेंगे कि OQ वेक्टर और माइनस में OP वेक्टर, OQ वेक्टर और माइनस में OP वेक्टर। अब देखो OQ का मान कितना है, OQ का मान हम लोग निकाल चुके हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और इसमें से हम लोग को माइनस करना है OP वेक्टर को, जो कि कितना के बराबर है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब घटाने का देखो एकदम सिंपल तरीका होता है, यही आगे पढ़ोगे कि इसी को वेक्टर सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, कि एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटाना। तो i वाले को i वाले के साथ घटाओगे, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो x2 में से x1 माइनस होगा तो लिखाएगा x2 माइनस x1, और चूंकि दोनों में i आएगा तो i को कॉमन लेके बाहर लिखोगे माइनस, या यहाँ प्लस ले लो। y2 में से जो है देखो ये माइनस और ये वाला प्लस गुना होकर के माइनस बन जाएगा, तो ये बनेगा y2 और माइनस में y1, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, j कैप के बराबर, और ये कितना वेक्टर हो जाएगा, PQ वेक्टर। तो अगर हमसे बोलेगा कि PQ का मान बताइए तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। बात कुछ समझ रहे हो? इसी में मान के चलो A का पॉइंट दिया रहता, बोलता है कि A का पॉइंट जो है कुछ दिया हुआ है, B का पॉइंट भी कुछ दिया हुआ और AB बताइए, तो सिंपल है, इसका मतलब AB वेक्टर बताना है तो OB वेक्टर में से किसको घटा देना है, OA वेक्टर को माइनस कर देना है, जो आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो? चलो नोट करो इसको जल्दी। अब इसमें थोड़ा सा मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए देखो क्या करना है, मान के चलो कि एक वेक्टर हमको दिया, जैसे मान के चलो दे दिया कि OP वेक्टर जो है वो x i कैप और प्लस में y j कैप के बराबर है। मैग्नीट्यूड के लिए ध्यान रखो कि मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो क्या करना है, मान के चलो कि OP वेक्टर एक दिया हुआ है वेक्टर के फॉर्म में कि x i कैप है और प्लस में y j कैप है, और इसका हमको बताना है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर, कि OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो, एक तो लिखने का क्या तरीका है, एक तो इतना लंबा लैंग्वेज लिखो, और दूसरा नहीं तो सिंपल OP वेक्टर लगा करके दोनों साइड मॉड लगा दो। इसको भी हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर इक्वल टू, i को हटाओगे x बचेगा तो x का स्क्वायर कर देना,
जे को हटाओगे वाई बचेगा, तो वाई का स्क्वायर कर देना और इस पर क्या लगा दोगे, रूट। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, ध्यान रखना है कि किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसके लिए क्या करना है, आई को हटा करके आई के आगे जो टर्म मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर करो, जे को हटा करके जे के आगे जो टर्म मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर करो, जोड़ दो और रूट लगा दो। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोल दें कि मान के चलो ओपी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप और प्लस में 4j कैप, ठीक है। और इसका अगर हमसे मैग्नीट्यूड बोला कि मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा, तो आप मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, आई हटा दोगे तो 3 का स्क्वायर, जे हटा दोगे तो 4 का स्क्वायर, रूट लगा दोगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये बन जाएगा 25 और इसमें से कितना बाहर आ जाएगा, 5। तो ओपी वेक्टर ये है, बट अगर ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे, 5 के बराबर है। ये इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, जैसे मान के चलो बोला कि ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस में 3j कैप, और बोला कि फाइंड कीजिए ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये फाइंड करना है। मॉड लगा दिया तो समझ जाना कि इसका मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो सिंपल है, ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई हटा दोगे तो 2 का स्क्वायर और जे हटा दोगे 3 का स्क्वायर और इस पर क्या लगा देना है, रूट। कितना बन जाएगा ये, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, रूट के अंदर 13 आ जाएगा। इसी को पूछने का तरीका देखो ये भी हो सकता है, वो लगा देगा 2i कैप प्लस में 9j कैप, अब मॉड लगा दिया, बोला इसका मान बताइए। तो सेम ही बात है, एक तो पहले क्या कर रहा था कि एक वेक्टर दे करके मान देता था, अभी क्या कर दिया कि वो डायरेक्ट आई जे में दिया और मॉड लगा दिया। इसका मतलब इस वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड बताना है, और मैग्नीट्यूड बताने का जो है तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका अगर मैग्नीट्यूड बताना है तो इसका मतलब हम लोग को आई को हटाना है, तो 2 का स्क्वायर, जे को हटा दोगे 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 85 आंसर आ गया। क्या क्या तरीका हो सकता है, बात समझ रहे हो। मॉड वाले का जो है एक तो तरीका है कि डायरेक्ट एक वेक्टर दे दे, पूछ दे कि जो है मैग्नीट्यूड बताइए। दूसरा है कि इस तरीके से मॉड लगा करके पूछ दे। अभी 3 भी आएगा, इसमें इसी में जो है वो एक्स वाला भी आ जाएगा, वाई वाला भी आ जाएगा, इसी के साथ साथ जेड वाला भी आ जाएगा। बात समझ रहे हो। और हमेशा मैग्नीट्यूड का जो है फॉर्मूला याद रखना है कि जो आई को हटाओगे तो जो टर्म बचेगा उसका स्क्वायर, जे को हटाएंगे जो टर्म बचेगा उसका स्क्वायर, रूट लगा करके मान निकालोगे। नोट करो इसको, जल्दी नोट करो। चलो इसी में क्या करेगा कि 3 एक्सिस काउंट कर लेगा। एक्स अभी तक क्या हुआ ना कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अगर 3 एक्सिस काउंट करेगा, एक्स एक्सिस भी काउंट कर ले, वाई एक्सिस काउंट कर ले और जेड एक्सिस काउंट कर ले, तो उसके लिए जो कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा वो एक्स का भी कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, वाई का भी कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा और जेड का भी कोऑर्डिनेट लेना। चलो जैसे मान के चलो कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना, इससे हम लोग को जो है पता चलेगा 3 कोऑर्डिनेट के लिए। जैसे मान के चलो कि 2 पॉइंट दिया कि लेट पॉइंट ए जो है मान के चलो दिया हुआ है 2, 3, 4 एंड बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मान के चलो 4, 2, 6। बोला देन फाइंड ए बी का मैग्नीट्यूड। ये बोला निकालने के लिए कि ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है और आप ए बी का मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा। अब इसके लिए क्या करोगे, अभी बताएं कि पहला काम है कि तुम पोजीशन वेक्टर लिख लो, है ना। एक तो देख लोगे कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जो कि कितना के बराबर है 2, 3, 4 है, और बी पॉइंट दिया है 4, 2 और 6। तो डायरेक्ट भी घटा सकते हो, ये काम कर सकते हैं कि हमको चूंकि ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए हमको पता है कि ओ बी जो बी का पोजीशन वेक्टर है उसमें से घटाना पड़ेगा ए का पोजीशन वेक्टर। यही अगर उल्टा पूछ लेता कि बी ए वेक्टर रहता
तब ए के पोजीशन वेक्टर में से हम लोग को घटाना पड़ता बी का पोजीशन वेक्टर। अब देखो ओबी का जो पोजीशन वेक्टर है ये वाला होगा ना, इसका मतलब इस वाले में से हमको माइनस करना है किसको, इस वाले को। अब ओबी का बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो उसके साथ आई जे के लगा दो, आई प्लस में 2j और प्लस में 6k, और इसमें से हमको माइनस करना है ए का जो है पोजीशन वेक्टर, यानी कि 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में 4k कैप। अब घटा करके देखो, आई वाले को आई वाले के साथ माइनस करना, ध्यान दो 4 में से 2 घटा दोगे, या लिख देते हैं इसको 4 माइनस 2i कैप, 2 में से 3 को घटाना है 2 माइनस 3j कैप। ध्यान रखो माइनस कहाँ से आ रहा है, ये माइनस और ये प्लस माइनस आएगा, अब प्लस 6 माइनस 4k कैप, कितना बनेगा ये 2i कैप माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1j कैप प्लस में 2k कैप है, इसमें से घटाओगे तो 2i कैप माइनस 1j कैप, 2 में से 3 घटेगा तो माइनस में आएगा और प्लस में 2k कैप। अब देखो यहाँ सिर्फ ए बी वेक्टर नहीं पूछा है, बोला है कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। तो ए बी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उसके लिए आई को हटा दोगे 2 का स्क्वायर, जे को हटा दोगे -1 का स्क्वायर और के को हटा दोगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सबको जोड़ोगे 9 आएगा, तो इसमें से कितना बाहर निकल जाएगा 3, और यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ये भी पूछ सकता था कि जो ए का पोजीशन वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सॉरी बी का जो पोजीशन वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो ए का पोजीशन वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसके लिए भी क्या करते, यहाँ से आई हटाते 4 का स्क्वायर, जे हटाते 2 का स्क्वायर, के हटाते 6 का स्क्वायर, तो ये निकालते तो ये बी का जो पोजीशन वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। इसी तरीके से इसका भी निकाला जा सकता है। जब भी मैग्नीट्यूड पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि अपने को आई जे के को हटा करके स्क्वायर करके प्लस करके रूट लगा देना है। ठीक है, इतना लिखो। चलो, पोजीशन वेक्टर समझ गए क्या होगा, और उस पर इस तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर से पहले जो है एक चीज जान लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। एक चीज जान लो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, देखो एक वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं, है ना। एक वेक्टर को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में तोड़ा जा सकता है। तो किसी वेक्टर को जो हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में जो तोड़ते हैं उसी को जो है, जो टूटा हुआ भाग है उसी को हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। जो टूटा हुआ भाग है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे मान के चलो ठीक है, एक पॉइंट है मान के चलो P, x, y, z, और इसको हम क्या किए, ओरिजिन से मिला दिए। 3 एक्सिस ले लेते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, और इसके साथ साथ एक और एक्सिस ले लेते हैं जिसको हम लोग बोल दे रहे हैं z एक्सिस। अब एक पॉइंट है, ध्यान रखो ये पॉइंट जो है स्पेस में होगा, तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जो यूनिट वेक्टर होता है x के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको i कैप बोला जाता है, y के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको j कैप बोला जाता है, और z के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको k कैप बोला जाता है। x के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको i कैप बोला जाता है, y के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको j कैप बोला जाता है, और k के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको k कैप बोला जाता है। अब अगर हमको p वेक्टर लिखना है या op वेक्टर लिखना है, ठीक है,
अगर हमको ओपी वेक्टर लिखना है, यहाँ ओ दे दो, तो अगर ओपी वेक्टर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप। ये बात पीछे भी देख चुके हो, प्लस जेड के कैप। तो ये जो ओपी वेक्टर का जो ये फॉर्म है, इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कि ये कौन सा फॉर्म है, ये कंपोनेंट फॉर्म है। ये टूटा हुआ है, ओपी का ही ये 3 पार्ट है। एक्स डायरेक्शन वाला पार्ट जो है ये वाला है, वाई डायरेक्शन वाला पार्ट ये वाला है, और जेड के डायरेक्शन वाला पार्ट ये वाला है। तो इसी को जो है ओपी वेक्टर का जो 3 कंपोनेंट बनेगा, एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में और जेड के डायरेक्शन में, वो आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये कौन सा फॉर्म है, कंपोनेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, जिसमें एक चीज ध्यान रखोगे कि सिंपल एक्स वाई और जेड की बात करें, देखो आई जे और के का काम है डायरेक्शन बताना। वेक्टर में बताए होंगे कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो आई का, जे का और के का काम है डायरेक्शन बताना। लेकिन अगर तुम आई जे और के को हटा दिए तो बचेगा एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई जेड भी कंपोनेंट है, बट चूंकि इसमें डायरेक्शन नहीं लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये कैसा कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट। एक ऐसा कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट। लेकिन इसी में अगर हम आई लगा दें कि एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप कॉमा जेड के कैप, तो अब जो ये कंपोनेंट कहलाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, वेक्टर कंपोनेंट। ध्यान रखिए ये बात। अगर हम आई जे के तीनों को हटा देते हैं और तब जो लिखते हैं तो इसको बोला जाता है कि ये स्केलर कंपोनेंट है, इसलिए कि इसमें डायरेक्शन नहीं है। लेकिन आई जे के साथ लिखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा कंपोनेंट है, ये वेक्टर कंपोनेंट है, इसलिए कि इसमें जो है हम लोग डायरेक्शन भी बता रहे हैं, एक्स का डायरेक्शन, वाई का डायरेक्शन और जेड का डायरेक्शन। तो इसी तरीके के फॉर्म को बोला जाता है कि ये क्या है, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म है। इतनी बात समझ रहे हो। चलो, ये वाला आई वाली बात ध्यान रखोगे कि एक्स के डायरेक्शन में आई कैप, वाई के डायरेक्शन में जे कैप और जेड के डायरेक्शन में के कैप। अब आते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर पे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट का मतलब 1 होता है, ये पता ही होगा। यूनिट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होनी चाहिए, 1। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा कितना के बराबर होता है, 1 के। तो यही इसका डिफिनीशन है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। इतनी बात समझ रहे हो। मेन है कि यूनिट वेक्टर पर जो है ना कई तरीके का क्वेश्चन बनता है। यूनिट वेक्टर से मिला करके वो वेक्टर एडिशन पे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, यूनिट वेक्टर से मिला करके वो वेक्टर सब्सट्रैक्शन पे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, डायरेक्ट यूनिट वेक्टर से भी क्वेश्चन पूछेगा कि यूनिट वेक्टर आखिर हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। इसलिए कि देखो यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन बताना। पता है कि 1 से अगर किसी नंबर में या किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर किसी वेक्टर का हमसे डायरेक्शन पूछता है तो वहां भी हमको यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ जाती है। अगर हमको ये पूछ ले कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए तो वहां भी हम लोग को यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखो कि मेन है कि यूनिट वेक्टर हम लोग को निकालने आनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि यूनिट वेक्टर हम लोग को निकालना कैसे। जैसे मान के चलो कि एक वेक्टर हम लोग को दिया, बोला कि एक वेक्टर है जो कि एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है और जेड के कैप है। ये एक वेक्टर दिया। अब बोला कि आप हमको बताइए फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का जो हम लोग को क्या बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है। यूनिट वेक्टर का थोड़ा सिंबल याद रखोगे कि यूनिट वेक्टर के लिए आप जैसे ए अगर वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर अगर लिखना हो तो इसके ऊपर कैप लगा देते हैं। पढ़ने का तरीका ध्यान रखोगे, इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर, लेकिन अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ए कैप। ए कैप जब ये लगा दिए, बी कैप लगा रहे, सी कैप लगा रहे, तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं।
अब अगर इसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो देखो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहला काम जो करोगे, जो फर्स्ट काम होगा, पहला काम करोगे कि इसका तुम मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। ए वेक्टर का क्या करोगे? मैग्नीट्यूड। और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बता चुके कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई हटा दोगे, एक्स का स्क्वायर, जे हटा दोगे, वाई का स्क्वायर, के हटा दोगे, जेड का स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखो कितना आसान हो गया। नंबर अगर रहता तो आराम से जो है स्क्वायर करके उसका जो है देखते बाहर निकलता है तो निकालते हैं, नहीं तो उसको अंदर रहने देते। अब यूनिट वेक्टर की जब बात आएगी तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, इसी को हम लोग लिखते हैं ए कैप से। और इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, ए वेक्टर और बट्टे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूला को याद करोगे कि किसी भी वेक्टर का अगर तुमको यूनिट वेक्टर निकालना है, जैसे यहाँ ए वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसी के वेक्टर को यहाँ लिखना है, जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है उसी वेक्टर को यहाँ लिखना है और उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ए का यूनिट वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं कि ए वेक्टर कितना दिया था? एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल चुके हैं रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर और प्लस में जेड का स्क्वायर। ये इसका आंसर बनेगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये जनरल फॉर्म था, अभी जब हम इसको पॉइंट को नंबर में ले लेंगे तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको नोट करो पहले। चलो एक प्रॉपर क्वेश्चन लेते हैं यूनिट वेक्टर पे, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। लिखो क्वेश्चन, लिखो फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ 2i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 8k कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस में 8k कैप। बोला कि एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो अब इसके लिए क्या करोगे? जो वेक्टर दिया है उसको तुम मान लो कि ये मान लेते हैं हम लोग कि ए वेक्टर के बराबर है, लेट मान लेते हैं। नहीं दिया है डायरेक्ट जो है तो हम लोग ए वेक्टर मान लेंगे कि 2i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 8k कैप। अब चूंकि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी तो हम मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए i को हटा दोगे तो 2 का स्क्वायर, j को हटा दोगे 6 का स्क्वायर, k को हटा दोगे 8 का स्क्वायर बनेगा। अब ये कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये बन जाएगा 36 64 104। रूट के बाहर नहीं निकलेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चूंकि हमको ए का यूनिट वेक्टर पूछा है, इसी का यूनिट वेक्टर पूछा है ना, तो इसको ए मान लिए, मतलब ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या लिखोगे? ए वेक्टर और बट्टे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर जो है कितना दिया हुआ है अपने को? 2i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 8k कैप, और बट्टा में कितना आ जाएगा? रूट के अंदर में 104। देखोगे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए थे, रूट अंडर 104। एक तरीका है कि यही आंसर छोड़ दो, दूसरा है कि अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हो। रूट अंडर 104 आई कैप 6 बट्टा रूट अंडर 104 जे कैप 8 बट्टा रूट अंडर 104 के कैप। ये अपना फाइनल आंसर है। ध्यान रखो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग डिवाइड करने का मन है डिवाइड करो, नहीं डिवाइड करने का मन है तो वहीं छोड़ दोगे, फुल मार्क्स मिलेगा। चलो जल्दी नोट करो इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं। ध्यान रखो, देखो इसी में बोले थे शुरू में कि हम लोग वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्सट्रैक्शन पे भी बात करने वाले हैं। तो जो यूनिट वेक्टर का जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, तो इसी में आ जाएगा वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्सट्रैक्शन।
है ना, क्वेश्चन में ही आ जाएगा दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका और दो वेक्टर को घटाने का तरीका। तो वही हम लोग सीख लेंगे कि वेक्टर जो है एडिशन क्या होगा और वेक्टर सब्सट्रैक्शन क्या होगा। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। बोला कि फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of वेक्टर, और दे दिया है ए वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 6k कैप। ये क्वेश्चन दिया। अब बोला है कि देखो ध्यान रखना है कि यूनिट वेक्टर तो बताना है, लेकिन किसके डायरेक्शन में बताना है? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन में बताना है यूनिट वेक्टर कितना। अब ध्यान देखो, यूनिट वेक्टर निकाल पूछने का जो है कई तरीका होता है। एक तो तुमसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि एक वेक्टर दिया और इसका यूनिट वेक्टर बताइए। दूसरा पूछ सकता है कि इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए। तीसरा पूछ सकता है कि इसके पैरेलल में यूनिट वेक्टर बताइए। और चौथा पूछा जा सकता है कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर बताइए। और ध्यान रखो सबका मीनिंग एक ही है, सबका एक ही मतलब है। अगर ये लिखा रहे कि इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना, मतलब इस वेक्टर के डायरेक्शन में, या इसी तरीके से लिखा रहे कि पैरेलल टू द वेक्टर, पैरेलल टू द वेक्टर इतना, पैरेलल टू द वेक्टर इतना, या अलोंग द वेक्टर इतना, है ना, अलोंग द वेक्टर ये है, या लिखा रहे कि डायरेक्ट लिखा रहे कि इसका यूनिट वेक्टर बताना है। तो इस चारों का मतलब सेम होता है, बात समझ रहे हो ना। पैरेलल पूछे, पैरेलल में यूनिट वेक्टर पूछे, अलोंग द यूनिट वेक्टर पूछे, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर पूछे, तो ध्यान रखो सेम काम करना है। हम लोग को जो वेक्टर दिया है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल करके दिखा देना है कितना होगा। बात समझ रहे हो। अब सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, क्योंकि अपने को ए वेक्टर दिया हुआ है जो कि है 4i कैप, 4i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 6k कैप, ठीक है। तो पहला काम है इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल ले। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए i हटा दिए 4 का स्क्वायर, j हटा दिए 2 का स्क्वायर, k हटा दिए 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, फिर 6 का स्क्वायर 36। कितना बनेगा ये? 36 में 16 प्लस करोगे 52 और 4 56। देख लोगे रूट के अंदर अगर कुछ बाहर निकल रहा है तो निकालोगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दोगे। अब चूंकि यूनिट वेक्टर पूछा है किसके डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में, तो हम लोग ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे ए वेक्टर और बट्टे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कितना बनेगा ये? ए वेक्टर अपने को दिया है 4i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 6k कैप, और बट्टा में इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल चुके हैं √56। यही छोड़ दो आंसर, ये फाइनल आंसर होगा, है ना। इन तीनों बातों का तुम लोग को ध्यान रखना है कि अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछा जाए, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछा जाए, उसके पैरेलल में यूनिट वेक्टर पूछा जाए, या किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर पूछा जाए, चारों का मतलब जो है सेम होता है। चारों में हम लोग को उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ही निकाल करके दिखाना होता है। चलो नोट करो इसको जल्दी। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा वेक्टर एडिशन पे आ जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसी में जो है पता ही है जोड़ने का तरीका, आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ना है, जे वाले को जे वाले के साथ जोड़ना है, के वाले को के वाले के साथ जोड़ना है। बट उसमें जो है यूनिट वेक्टर मिला करके पूछेगा तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे एक क्वेश्चन अगर ले ले, मान के चलो बोला इफ ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में 3k कैप, एंड बी वेक्टर बराबर दिया है i कैप माइनस में 2j कैप और प्लस में 2k कैप। बोला फाइंड, दो क्वेश्चन जोड़ देते हैं, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसके साथ बोल दिया ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ
इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसको समझना अच्छे से, है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखो, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा कि कोई दो वेक्टर दे दिया, बोला कि ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है, बोला फाइंड कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा। इसी को हम लोग वेक्टर एडिशन बोलते हैं कि दो वेक्टर को जोड़ने का क्या तरीका है। उसके बाद बोला कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो किसके डायरेक्शन में होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। और अभी बताए हैं कि अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछ रहा है तो इसका मतलब इसी वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ही हमको क्या बताना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकाल करके बताना पड़ेगा कितना होगा। तो पहले तो हम ये पता करते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा। चूंकि हम लोग को जो है गिवन है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में 3k कैप, एंड बी वेक्टर बराबर जो गिवन है वो i कैप माइनस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप। हमको निकालना है ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो मतलब i वाले को i वाले के साथ ऐड करना है, ध्यान रखो। तो 2i और प्लस में i कितना बन जाएगा, 3i। j और माइनस 2j है, तो जब जोड़ने जाओगे ना तो तुमको घटाना पड़ जाएगा, तो j में से 2j को घटाओगे तो माइनस j बचेगा। और 3k और प्लस में 3k कितना बन जाएगा, ये 6k के बराबर। सॉरी, b में जो है 2k है, यानी कि ये बन जाएगा 5k के बराबर। तो a प्लस बी पूछ रहा था, यही आंसर हो जाएगा कि निकाल दिए, a को जोड़ दिए b के साथ तो इतना बना। अब क्या करोगे कि चूंकि आगे हमको यूनिट वेक्टर भी निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो हम ये देखेंगे कि जो ए प्लस बी निकला है उसमें आई को हटाने पे 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर, जे को हटाओगे तो -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर, और के को हटाने से 5 बचेगा तो 5 का स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये 1 बनेगा और ये 25। 25 में 9 अगर हम लोग प्लस करें तो ये आ जाएगा 34, 35। क्या इतना ही बनेगा। अब हम लोग को चूंकि बोला है आगे कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो किसके डायरेक्शन में है, ए प्लस बी के डायरेक्शन में, तो हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, ऊपर में क्या लिखेंगे, पता है कि जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होता है उसी को ऊपर में लिखते हैं, और बट्टे में उसी वेक्टर का क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड। अब बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम लोग कितना निकाले हैं, 3i कैप माइनस में j कैप प्लस में 5k कैप, और बट्टा में उसका मैग्नीट्यूड कितना है, √35। अब बताओ इसमें 3 क्वेश्चन भी अगर पूछ लेता ना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना है तो बता देते कि ये इस तरीके से निकालेंगे। अगर बोल देता कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते, मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाल दोगे। और अगर हमसे यूनिट वेक्टर पूछ लेता तो यूनिट वेक्टर हम लोग इस तरीके से निकाल देंगे। इतनी बात समझ रहे हो, इतना काम करना पड़ेगा। और ध्यान रखो कि इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, वेक्टर एडिशन है। एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग वेक्टर सब्सट्रैक्शन पर। ये इतना तो समझ जाओगे ना, जो तरीका जो है जोड़ने का है, आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ते हैं, तो वही तरीका घटाने का भी होगा, है ना। थोड़ा एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर हम लोग एक क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है, बोला फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे। बोला कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर व्हेन, जो ए वेक्टर है, सॉरी व्हेन ए पॉइंट दिया हुआ है
2,3,6 एंड बी पॉइंट दिया हुआ है 3, -2 और माइनस में 3, ये पॉइंट दिया हुआ है। अब देखो शुरू में जो पोजीशन वेक्टर पर है ये उसी से बनेगा, इसलिए कि अगर 2 पॉइंट दिया रहे तो ए बी निकालने का तरीका तो हम लोग समझ गए कि अगर 2 पॉइंट ए पॉइंट दिया है और बी पॉइंट दिया और हमको निकालना है ए बी वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए को घटा देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट काम करेंगे, ध्यान दोगे। जैसे मान के चलो कि ए पॉइंट अपने को मालूम है कि 2,3,6 है और बी पॉइंट भी अपने को मालूम है 3 - 2 माइनस में 3। तो हम ए बी जब लिखेंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि बी पॉइंट में से ए घटेगा। वही काम हम लोग पोजीशन वेक्टर लेकर के भी करते हैं कि बी वाले में से जब इसको माइनस करोगे तो बताओ ये कितना बनेगा, 3 - 2, आई लगा दोगे। -2 में से 3 को जो है माइनस करोगे तो ये बन जाएगा -2 और -3 जे कैप, और -3 में से जब 6 को माइनस करोगे तो ये बन जाएगा -3 और माइनस में 6 के कैप, इतना बनेगा। पॉइंट का ध्यान रखना, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ घटा दिए, वाई वाले को वाई वाले के साथ घटा दिए, जेड वाले को जेड वाले के साथ घटा दिए। तो ए बी वेक्टर जो अपने को मिल जाएगा वो मिलेगा, 3 में से 2 घटा दिए तो आई कैप, ये बन जाएगा -5 प्लस से गुना किया तो -5 जे कैप और माइनस में 9 के कैप। ठीक है, तो ए बी वेक्टर कितना होगा ये हम लोग निकाल लिए। अब चूंकि बोला है कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो इसके डायरेक्शन में हो, और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछा है, मतलब इसी का यूनिट वेक्टर हम लोग को निकालना है। अब बताओ यूनिट वेक्टर हम लोग को निकालना है तो मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। तो यही हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कितना होगा, आई को हटा दोगे तो कितना बनेगा 1 का स्क्वायर, जे को हटा दोगे तो माइनस, देखो यहाँ प्लस हमेशा होगा, ध्यान रखना है, -5 का स्क्वायर, के को हटा दोगे तो -9 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बनेगा 1, 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर कितना बनेगा 81। इस सबको जोड़ घटाव करोगे कितना आ जाएगा, 81 में जो है इसको 25 को प्लस करो, 6 7 107 ही आएगा ना, 81 19 5 हाँ ठीक है, √107। तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को यूनिट वेक्टर बताना है, किसके डायरेक्शन में, ए बी के डायरेक्शन में। तो बोल देंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, और ये कितना के बराबर होगा, तो ध्यान रखो जिसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और इसी का मैग्नीट्यूड नीचे में लिखते हैं। ए बी वेक्टर हम लोग को कितना मिला था, आई कैप -5 जे कैप और माइनस में 9 के कैप, और बट्टा में आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड जो 107 के बराबर है, और ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जितनी बात बताए हैं, चाहे वो पोजीशन वेक्टर हो, है ना, या उस पर जो है कुछ एग्जाम्पल दिए, या फिर जो है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हो, या फिर हम लोग यूनिट वेक्टर देखें और यूनिट वेक्टर का कुछ क्वेश्चन देखें। उम्मीद करते हैं कि सारी बात एकदम अच्छे से समझ आई होगी। इसको अच्छे से रिवाइज करोगे और बुक से जो है क्वेश्चन बनाओगे, उम्मीद है कि क्वेश्चन जो है बनेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी की बात जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।